सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर शिवानी बता देती है पत्रलेखा का सारा सच घर वालों के सामने और दिखा देती है उसको नीचा। वह बोलती है कि जब हम पत्रलेखा भाभी के घर गए थे तो विराट भैया ने उनको पाखी कह के बुलाया था। तो सारा सच आ जाता है घर वालों के सामने और वह हो जाती है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। और यहाँ पर विट्ठल राणे कर लेता है परी को किडनैप, और परी को किडनैप करके वह वीडियो कॉल पर उसको दिखाता है और वह परी बहुत रोती है। वो बोलती है कि सही दीदी मुझे बचा लो। यहाँ पे सही हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान, और यहाँ पर सही उसको बचाने की करती है कोशिश। और पत्रलेखा को घर वाले सब सुना देते हैं, लेकिन घर वालों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा सुनाती हैं यहाँ पर विराट की मम्मी। वह बोलती हैं कि पत्रलेखा तुमने हमारे मना करने के बावजूद भी विराट को कॉल करके सारा सच सम्राट का क्यों बताया। तो वह बोलती है जब आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो सब लोग यहाँ पर बहुत दुखी होते हैं और विराट के बारे में सोचते हैं कि कहीं इसने इसको बता तो नहीं दिया। तभी आते हैं विराट के पापा और वह उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करके डांटते हैं। वह बोलते हैं अश्वनी या तो चुप जाओ वरना मैं तुम्हें घर से अभी बाहर निकाल दूंगा। तो वह बोलती हैं कि हाँ हमेशा मुझे ही चुप कर लेते हो, लेकिन कभी मेरी कोई सुनता नहीं है। तो यहाँ पर तू तो मैं हो जाती है और दोनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा नाराज़गी हो जाती है। शिवानी इस मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत ज़्यादा टोंट पाखी पर मारती है और यहाँ पर पाखी बहुत शर्मिंदा होकर बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने विराट को कोई सच नहीं बताया है, ना मैंने उसको कॉल किया है, वह मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा, तो मैंने कहाँ से बता दिया। तो यहाँ पर कमल सर आ जाते हैं और यहाँ पर कमल उषा दोनों बातें करते हैं। उषा मौसी बोलती हैं कि सही नहीं है तो आप अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो और टाइम से खाना भी नहीं खा रहे हो। तभी आ जाते हैं विराट चौहान। वह आ जाते हैं और कमल देखकर बहुत खुश होते हैं। वह बोलते हैं सर आप यहाँ। तो वह बोलते हैं कि हाँ मुझे तो आना ही पड़ता क्योंकि सही ने मुझे भेजा है आपकी दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि सही गुस्सा करके डांटती है और वह बोलती है कि जाओ और मेरे आवा को सारी दवाइयाँ देकर आओ। तो यहाँ पर मैं आपकी दवाई लेकर आया हूँ। तो कमल सर बोलते हैं कि सर आप भी ना सही की बातों में आ गए, और सही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी विट्ठल राणे के कॉल आता है और वह बोलता है कि मैं इसको मान दूंगा या तो तुम इसको बचाने आ जाओ। तो यहाँ पर वह बहुत परेशान होती है। तभी आ जाते हैं बटालियन से सम्राट की सारा सामान लेकर उसके बटालियन वाले ऑफिसर, और यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वह बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, देखते रहते हैं कि यह क्या हुआ। सम्राट का कोई पता नहीं होता है, लेकिन उसका सारा सामान उसकी बटालियन वाले ले आते हैं। और बहनी बोलती है शिवानी को जाओ तुम पत्रलेखा को कमरे में से लेके आओ, और वह बोलते हैं कि सम्राट का पता नहीं चला। लेकिन बटालियन वाले बोलते हैं कि सम्राट की सर्चिंग अभी जारी है, लेकिन सम्राट का कोई पता नहीं। यहाँ पर एसीपी विराट निकल जाते हैं सही के पास और सही को बहुत समझाते हैं। बोलते हैं कि सही तुम ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। लेकिन सही एक नहीं सुनती है, सही किसी की नहीं सुनती, और सही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वह बोलती है कि सर मैं अभी जा रही हूँ और आप यहाँ पर मत आना, मैं पहाड़ी के पीछे वाली फैक्ट्री में परी को रखा हुआ है और विट्ठल ने, और मैं उसको बचाने जा रही हूँ, लेकिन आपको कसम है आप नहीं आओगे। यहाँ पे सही दरवाज़ा तोड़ देती है चाकू से और वह निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा टूटता नहीं, तो वह विंडो का कांच तोड़कर निकल जाती है। तभी एसीपी चौहान उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल रिसीव नहीं होता। वह बहुत परेशान होता है। यहाँ पे पत्रलेखा बार बार विराट को कॉल करती है और विराट उसकी कॉल नहीं लेता है। तो पत्रलेखा बोलती है ऐसा क्या कर रहा है विराट, पता नहीं सही के चक्कर में मेरी कॉल नहीं उठा रहा। तो यहाँ पे शिवानी आ जाती है लिवाने पत्रलेखा को, और पत्रलेखा चली जाती है नीचे जहाँ पर सब लोग आए थे। यहाँ पर देखते हैं एसीपी विराट आकर कि कांच टूटा हुआ है, लेकिन सही का कोई पता नहीं होता। तो वह जब बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं तो वह कमल सर को फ़ोन करके बता देते हैं कि सर सेफ्टी हाउस में सही नहीं है, वह गायब है। यहाँ पर मानसी मौसी बहुत रोती हैं, वह सम्राट के लिए बहुत दुखी होती है। और तभी आ जाती है पाखी बोलती है ये सामान देखकर सब कि यह क्या हुआ, सम्राट क्यों नहीं आया, कहाँ है सम्राट, लेकिन वह सामान ही होता है, सम्राट नहीं होता है। तो तभी सम्राट के पापा बोलते हैं कि सम्राट की सर्चिंग अभी जारी है, लेकिन सम्राट का कोई पता नहीं है बेटा, लेकिन जल्द ही सम्राट का पता चल जाएगा। तो पत्रलेखा को वह लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं साइन करने के लिए। वह बोलते हैं कि पत्रलेखा तुम इन डॉक्यूमेंट पर साइन करो। तो पत्रलेखा बोलती है आप सब लोगों के होते हुए मैं इस पर साइन कैसे करूं। तो अभी वे घर वाले बोलते हैं कि आप उसकी बीवी हो तो इसलिए आपको साइन करने पड़ेंगे। तभी यहाँ पर विट्ठल राणे को चकमा देकर एसीपी चौहान पकड़ लेते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं।
सई की जगह किसी और लड़की को भेज देते हैं और विट्ठल राणे पकड़ा जाता है। यहाँ पर विट्ठल राणे जैसे ही परी को पकड़ते हैं एसीपी, तो वह परी को पकड़कर धमकी देने लगता है, या तो गन नीचे कर दो वरना मैं इसको जान से मार दूं। जाने के लिए देखे आगे।